आज जो है हम अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 5 करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जो है दो ज्योमेट्री पॉसिबल है हमारी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का पॉसिबल है जब हम इनर डी ऑर्बिटल का यूज़ करके क्या है हमारे पास क्या है हाइब्रिडाइजेशन हमारी बनेगी, दैट इज DsP3। और स्क्वायर पिरामिडल का पॉसिबल है जब आउटर डी ऑर्बिटल का यूज़ करके हमारा क्या बनेगी, ज्योमेट्री फॉर्म होगी। ठीक है, दैट इज sp3d हमारी क्या रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल हमें करना है, दैट इज आयरन का कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स पेंटाकार्बोनिल का। तो इसके अंदर मैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूँ तो वो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्योंकि कार्बोनिल यहाँ पर क्या है, CO हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 3d6 4s2 हमारे क्या होगी, आउटर इलेक्ट्रॉनिक इसकी कन्फिग्रेशन होगी। तो ड्रॉ कीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है हमारे दो क्या हो गए यहाँ पर हमारे s के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या होगा यहाँ पर जो है कार्बोनिल यहाँ पर क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से वो क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो दैट मीन्स जब आयरन का कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चले जाएंगे, इसके पास पेयरिंग में चले जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन की जब पेयरिंग हो जाएगी, टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास कुछ ऐसा जो है पेयरिंग होके ये बन जाएगा। तो यहाँ पर अब एक d ऑर्बिटल यहाँ क्या हो गया, वैकेंट हो गया। अब ये d ऑर्बिटल यूज़ होगा किसके लिए, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए। और वो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, हम इस एक d ऑर्बिटल का, इस एक s ऑर्बिटल का और ये 3 p ऑर्बिटल का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और दैट मीन्स हमारे पास यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। मतलब यहाँ पर जो हमारी ज्योमेट्री रहेगी वो क्या रहेगी, TbP रहेगी। TbP में क्या होता है, ये ऐसी शेप होती है ना, लाइक दिस। यहाँ सेंटर में मेटल एटम होता है और यहाँ पर हमारे क्या रहते हैं, 5 लिगेंड रहते हैं। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल में कैसे होगी, ऐसे ये शेप होती है हमारी स्क्वायर पिरामिडल की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अब मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। क्या है, डायमैग्नेटिक। डन। तो यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की कंप्लीट होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, जिसमें एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा था किसका, कॉपर का, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स था हमारा। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रही थी, sp2d, और ज्योमेट्री क्या थी हमारी, स्क्वायर प्लेनर थी। ये किसके अकॉर्डिंग आया था, ESR के अकॉर्डिंग आया था। क्या आया था, ESR के अकॉर्डिंग। ठीक है, ESR ने ये स्टडी किया था कि जो हमारा कॉपर का कॉम्प्लेक्स है वो आउटर डी ऑर्बिटल का यूज़ करके बनेगा और क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा शेप में। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। कॉपर के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस आएंगे वो हमारे क्या रहेंगे, एक्सेप्शन ही रहेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में हमें सिर्फ क्या है, आयरन का एक ये कॉम्प्लेक्स करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि VBT ने इतना कुछ बताया हमें, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास क्या है, कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं VBT की। पहली क्या है, नो क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन वाज गिवन टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। किसने, VBT ने। नेक्स्ट है, नो प्रिडिक्शन फॉर प्रेफरेंस ऑफ जियोमेट्री, कि कौन सा जो हमारा जो मेटल आयन है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की बात करूं तो ये तीनों क्या है, हमारे एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन निकल का जो 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है वो हर तरह की कॉम्प्लेक्स बना लेता है, चाहे वो टेट्राहेड्रल है चाहे वो ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन पैलेडियम और प्लेटिनम के जो जनरली हमारे पास क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ही नोन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नोन नहीं है। तो हैं ये तीनों एक ही फैमिली के, लेकिन ये क्या है, जनरल बिहेवियर शो कर रहा है, सभी के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हर तरह के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन पैलेडियम और प्लेटिनम के केस में क्या है, वो जनरली क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो डिस्टोर्शन है, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव का हमारा कॉम्प्लेक्स की एक्सेप्शन है, ये है, उस चीज़ को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। जो आगे जाके कौन एक्सप्लेन करेगी,
CFT या फिर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है इसको एक्सप्लेन करेगी कि ऐसा क्यों हुआ कि कॉपर के जो टेट्रामीन का कॉम्प्लेक्स था उसमें जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन रही वो क्या रही, sp2d रही, मतलब आउटर डी ऑर्बिटल का उस केस में यूज़ क्यों हुआ। और वैसे भी अगर मैं बात करूँ तो कॉपर 2 पॉजिटिव के केस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और यही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसलिए जब हमने आपने नहीं की इरविंग विलियम सीरीज हम करेंगे आगे कभी फ्यूचर में, तो उसमें जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कॉपर 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या है एज कंपेयर टू द जिंक पॉजिटिव की क्या रहेगी, जिंक 2 पॉजिटिव के ज़्यादा स्टेबल ये कॉम्प्लेक्स हमारे रहेंगे। नेक्स्ट है, इसने नो क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन वाज गिवन अबाउट द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, की जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो लेबाइल होगा या इनर्ट होगा, इस चीज़ को भी इसमें एक्सप्लेन नहीं किया। दैट मीन्स काइनेटिक स्टेबिलिटी को भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि जब हम काइनेटिक की बात करते हैं तो काइनेटिक के अंदर ही हम किसकी बात करते हैं, इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो दैट मीन्स इसने काइनेटिक जो है स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया, इसने ये नहीं बताया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेबाइल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसने क्या नहीं बताया, अकॉर्डिंग टू वीबीटी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ओनली किसकी वजह से था, स्पिन कंट्रीब्यूशन की वजह से था, क्योंकि वीबीटी के अकॉर्डिंग ओनली क्या है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैलकुलेट करते हैं वो ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट से करते हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे थे जिनका जो है ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट था वो क्या था, उसकी जो वैल्यू थी, ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा थी स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट से। तो दैट मीन्स उन केसेस में क्या हुआ होगा, ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन कंट्रीब्यूशन की वजह से ही नहीं, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से भी क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज हुआ होगा। लेकिन इस चीज़ को वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। डज नॉट प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट, डज नॉट प्रिडिक्ट वेदर 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स विल बी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, इसने ये भी नहीं बताया कि जो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं D9 सिस्टम की बात करूँ तो जनरली कॉम्प्लेक्स हमारे स्क्वायर प्लेनर होते हैं, जबकि D10 सिस्टम की मैं बात करूं तो जनरली हमारे कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या रहते हैं, टेट्राहेड्रल रहते हैं। तो इस चीज़ को भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट, इसने ये तो बता दिया कि 2 पॉजिटिव स्टेट में कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा और कौन सा वीक की तरह बिहेव करेगा, +3 में कौन सा स्ट्रॉन्ग करेगा कौन सा वीक करेगा। लेकिन इस चीज़ की उसने कोई भी क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि ऐसा क्यों हुआ कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैं बात करूं तो जो अमोनिया है, ये मैं +6 कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रही हूँ। ठीक है, अमोनिया वीक फील्ड की तरह काम कर रहा है, लेकिन वही अमोनिया +3 में किसकी तरह काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम कर रहा है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में भी ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। उसके बाद इसने एक और क्या नहीं बताया कि कुछ कॉम्प्लेक्स क्या है, लो स्पिन होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होते हैं। भाई ऐसा क्यों हुआ कि इसके अंदर भी कोबाल्ट +3 में है, इसमें भी कोबाल्ट +3 में है, लेकिन इस केस में जो कॉम्प्लेक्स हमारा बन रहा है वो लो स्पिन बनेगा और इस केस में हमारा हाई स्पिन बनेगा। क्यों नहीं बताया इसने, क्योंकि इसने लिगेंड को नहीं एक्सप्लेन किया कि लिगेंड यहाँ पर ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों है और यहाँ पर ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड क्यों है। इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करने में भी हमारी ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, वीबीटी की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए कौन सी थ्योरी आएगी आगे, हमारे पास CFT थ्योरी आएगी। और CFT थ्योरी ही एक्सप्लेन करेगी आगे कि क्यों जो है अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि जो हैलोजन फैमिली का फ्लोरीन है वो वीक फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है। और CFT ही हमें क्या देगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देगी, जिसका आज तक हम क्या करते आ रहे हैं, यूज़ करते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। ठीक है, जो आपकी बुक में है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो आपको नहीं करनी है क्योंकि वो CFT के अकॉर्डिंग है, जबकि हमारे सिलेबस में ओनली क्या है, VBT है। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस क्या है VBT की, सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जो आप जो है अपनी बुक से खुद करेंगे तो यहाँ पर जो ये VBT वाला जो पोर्शन था हमारा वो क्या होता है, फिनिश होता है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।